अपने गांव के समूचे परिवार और हम अपने रिलेटिव गांव के जितने हैं, बेटी पुतों नाती नातनी सब से मिलन होता है, 2 दिन साथ रहते हैं, इससे बड़ी खुशी का। और मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूं, दूसरों गांव से ये इस मंच से करना चाहता हूं कि सारे गांव में इस तरह का व्यवस्था किया जाए कि समाज जो टूट रहा है, परिवार जो टूट रहा है, उसकी माने मिलन समारोह करने से परिवार जुटेगा, गांव के प्रति लोग। अच्छा, आपके ससुराल हैं? हाँ, और हम लोग अपनी ननद को, भगना को, भगनी को एक दूसरे सबको बुलाते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं। घर में शादी होगा तो बस एक ही परिवार मिलेंगे, लेकिन यहाँ गाँव का हर महसूस होता है, जो कि बचपन में याद भी नहीं था कि यहाँ के लोग कौन है, कैसे हैं, उनसे भी मिले, बहुत अच्छा लगा, पुराने याद होता है। आप अपने ससुराल में जाती हैं तो इस चीज के बारे में बताती हैं लोगों को? सब लोग को बोलते हैं। तो लोग वहाँ पे जागरूक हुए? नहीं, वही तो कमी है, आपके जरिए वो लोग जागरूक हो, तो कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। एक तो मुफ्त का बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, भाई से लड़ते हैं, भगाई से लड़ते हैं, ऊपर से मगर कबड्डी में हम आगे रहते हैं। घर कहाँ है? घर मेरा आरा जिला हुआ, आरा जिला मायके है जी, बहियारा। बहियारा। और ये ससुराल हुआ जी। हम यहाँ पहले आए तो हमको ससुराल में अच्छा नहीं लगता था। अच्छा जी, अब तो मेरा ससुराल, हम अब फकर से कहते हैं कि मेरा ससुराल है, मतलब मेरा घाटा जिला का। मगर यहाँ पटना में आके बहुत खुशी मिलल। ये लोग के जो समारोह होलक, 2 दिन सारा बेटी दामाद सब लोग, माने कि बुढ़िया बूढ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये अच्छा लगत बा कि हमार बेटी आई, हमार दामाद आई, सब लोग एक जगह रह के हम लोग खा पिया, बहुत खुशी के बात बा। रात को पूरे रात हम लोग जगह रहिला, अंताक्षरी खेलीला। दिन में तो पूछी ना भाई साहब, जो कबड्डी बेटी लोग के हरावीला, पुतो जिंदाबाद, पुतो जिंदाबाद। देखिए, आप जो ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये वीडियो में देख रहे हैं, ये पूरा परिवार है और पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार देख सकते हैं 21वीं सदी में जो कहा जाता है कि आज के डेट में माँ बाप को चिंता नहीं होता है, बेटे को बाप के प्रति जो है कि वो आदर नहीं रहा। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मोबाइल की दुनिया में जो है कि जब से मोबाइल आया है तब से जो है कि परिवार को परिवार नहीं बनने दिया। लेकिन मैं इस गांव के आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि पटना जिला के फतुहा प्रखंड के रुकनपुर पंचायत के खरफर गांव है और इस गांव के लोग जो है कि देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि मिलन समारोह कर रहे हैं। ये मिलन समारोह जो है कि 10 वर्षों से चल रहा है और यहाँ पे लोग चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन दिसंबर के जो आखिरी महीना होता है, साल के आखिरी महीना होता है, उस दिसंबर के आखिरी महीना में लोग गांव में जौर होते हैं, एक जगह पे आते हैं और लोग एक दूसरे से मिलन समारोह करते हैं। अब मिलन समारोह में आखिरकार क्या कुछ होता है, अब हम इन्हीं गांव वालों के साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और इस मिलन समारोह के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप परिवार के साथ, गांव के साथ एक समूह बना करके रहें, तो आपको ये वीडियो शेयर करना होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। सबसे पहले हम महिलाएं लोग से जानेंगे, आज आप लोग मिलन समारोह कर रहे हैं, आखिरकार इस मिलन समारोह क्यों करती हैं, कब से ये कर रही हैं और क्या सोच के मिलन समारोह करती हैं? खबर दीजिए। हम लोग 10 साल से ये करते हैं। जो कहीं भी बाहर हैं वो लोग सब यहाँ पे आते हैं अपना काम छोड़ के और सब इकट्ठा होके यहाँ पे रहते हैं। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। 2 दिन यहाँ पे प्रोग्राम होता है। इस मिलन समारोह से क्या फायदे हैं? फायदे हैं कि हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। नहीं तो यहाँ पे सब कोई आजकल बाहर रहता है तो कोई एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे थे कि कौन कहाँ का है, क्या है। ऐसे एक दूसरे को देखे सबको जानने की इनका बच्चा है, उनके बच्चे हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। आपका ये खरफर जो गांव है, ये आपका ससुराल है या आपका मायके है? मेरा ससुराल है। अच्छा, आपके ससुराल है। हाँ, और हम लोग अपनी ननद को, भगना को, भगनी को एक दूसरे सबको बुलाते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं। घर में शादी होगा तो बस एक ही परिवार मिलेंगे, लेकिन यहाँ गांव का हर आदमी आते हैं, सबकी बेटी अपनी बचपन की सहेली से मिलती हैं, जुलती हैं, सबको मन लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आपका ये ससुराल है, इस ससुराल के गांव में जो है कि इतना बढ़िया मिलन समारोह किया जा रहा है, तो क्या इस मिलन समारोह को आप अपने मायके में प्रचार प्रसार करते हैं? हाँ, हम करते हैं।
वहाँ भी लोग मिलते जुलते हैं? नहीं मिलते जुलते हैं। अच्छा, मिलते जुलते नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं कहीं पे नहीं होता है, लेकिन हम लोग को अच्छा लगता है। अच्छा, जो लोग अच्छा सुनते हैं उन लोग बोलते हैं हम लोग को भी होना चाहिए। लेकिन गांव के जैसे यहाँ पे 5-6 जन है, वो आगे बढ़ के ये सब करते हैं, तो हर गांव में वैसा सोचेंगे तब ना होगा। वैसा सोचेंगे तब होगा। दीदी आप बताइएगा, आपका ये गांव ससुराल है या मायका? मेरा नानी घर है। ये आपका नानी घर हुआ जी। तो नानी घर काफी मतलब कि बचपन और जवानी का काफी यादगार पल होता है नानी बहुत घर में यादगार बिताए हुए। है। तो आप इतने समय के बाद आती हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, जो कि बचपन में याद भी नहीं था कि यहाँ के लोग कौन है, कैसे हैं, उनसे भी मिले। बहुत अच्छा लगा, पुराने यादों से जुड़े। और इस मिलन समारोह के बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि ये लोग जो भी कार्य करता है उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। इसी जरिए हम लोग भी इस गांव में आते हैं, एक खुशहाली का आनंद अनुभव करते हैं। खुशहाली का आनंद अनुभव करते हैं। क्या कुछ कहेंगे दीदी? दीदी क्या कुछ कहेंगे इस मिलन बहुत कुछ कह सकते हैं, हाँ, बहुत बताइए। कहने के लिए है। इस मिलन समारोह के बारे में बताइए। बहुत खुशी का बात है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता हाँ, हम कोशिश करते हैं कि कभी न छूटे हमसे, हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। हाँ, मेरा मायके है यहाँ। अच्छा, ये मायके है। हाँ, बचपन यही बीता। हम बहुत मतलब कि धन्यवाद भाई लोग को कहते हैं कि इतना करता है हम लोगों के लिए, हम लोग को बुलाता है, तो हमको बहुत खुशी होता है। आप अपने ससुराल में जाती हैं तो इस चीज के बारे में बताती हैं लोगों सब लोग को बोलते हैं तो कि लोग वहाँ पे जागरूक हुए? नहीं, वही तो कमी है, आपके जरिए वो लोग जागरूक होगा। आप अपना प्रचार कीजिए ताकि उन लोग को कुछ हो कि नहीं सही है, ऐसा अच्छा होना दीदी, चाहिए। आप मायके में आकर के मिलन समारोह कर रही हैं, इस मिलन समारोह का क्या फायदा और क्या नुकसान है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। एक तो मुफ्त का बढ़िया खाना मिल रहा है, भाई से लड़ते हैं, भौजाई से लड़ते हैं, ऊपर से वो देखिए मेरे भौजाई हैं जो छुप रही है। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि बिना आपका जो है पूरा सुना रहता है। कौन बोलता है? नहीं, हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ, सबको हराते अच्छा, कबड्डी भी आप लोग खेलती हैं? बेटी बेटी और बहुए बहुए बहुत भाग गई है तो सबको कंट्रोल करते हैं। अच्छा दूसरे गांव से आके खाली खाती है सब रंग बिरंग। अच्छा, एक तो अभी पापड़ चुरा के ले जा रही थी भौजाई। पकड़ाई है, तो पकड़ाई है। पकड़े हैं फतुहा थाना। अच्छा, बेटी साइड का हेड ये है और बहू साइड का हेड ये है, यानी कि कबड्डी में भी यही दोनों कप्तान होंगे। क्या कहेंगे इस गांव के बहू साइड की आप हेड लोग जैसा बता रहे हैं, मगर कबड्डी में हम आगे रहते हैं। घर कहाँ है? घर मेरा आरा जिला हुआ, आरा जिला मायके है जी, बहियारा। बहियारा। और ये ससुराल हुआ जी। हम यहाँ पहले आए तो हमको ससुराल में अच्छा नहीं लगता था। अच्छा जी, अब तो मेरा ससुराल, हम अब फकर से कहते हैं कि मेरा ससुराल है, मतलब मेरा घर है। अब मतलब मायके से अच्छा ससुराल हाँ, हो बहुत बहुत अच्छा। गया। मतलब क्या इस मिलन समारोह को लेकर के? मिलन समारोह लेके क्या बताई, हम आरा जिला के बनी। जी जी। ये लोग हमरा से अपन भाषा बोलावलन, हाँ। तो हम थोड़ा अपन भाषा में बोलीला, ये लोग मजाक उड़ावलन। तब ठीक बानू का भाई साहब, ठीक बानू। हमर भाषा आरा जिला के, मगर यहाँ पटना में आके बहुत खुशी मिलल। ये लोग के जो समारोह होलक 2 दिन, सारा बेटी दामाद सब लोग, माने कि बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये अच्छा लगत बा कि हमार बेटी आई, हमार दामाद आई, सब लोग एक जगह रह के हम लोग खा पिया, बहुत खुशी के बात बा। रात को पूरे रात हम लोग जगह रहिला, अंताक्षरी खेलीला। दिन में तो पूछी ना भाई साहब, जो कबड्डी बेटी लोग के हराविला, पुतो जिंदाबाद, पुतो जिंदाबाद, एने के बहू जिंदाबाद, पुतो हार, बेटी हार जाली लोग, मगर बेटी कमजोर पड़ जाती है। बहुत। आप क्या कहेंगे? आपके प्रतिद्वंदी कार्य बेटी कमजोर हो जाती है। एकदम खड़पड़ के बेटी ओल के टोटी सगरो चढ़ के धरे न रेटिया। क्या कहेंगे? ये तो कह रही है कि खरफर की बेटी बहुओं को नरेटी धरती है। अब वो लोग के बोले
बोले के समय बा, बोलिया नहीं लोग आयल बड़ी तो बड़ी खुश बड़ी। अच्छा दीदी, इतना खुशी का माहौल है, हर किसी के चेहरे पे जो है कि खुशियां हैं। हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आखिरकार इस मिलन समारोह का क्या फायदा है। यहाँ 5-6 लोग बनी, जो नामा, मुन्ना, टुट्टू, धर्मेंद्र, ये लोग सब लोग 5-6 लोग मिल के ये समारोह रख ले बड़ा लोग। हम लोग के इतना अच्छा लगे, सब लोग मिल के एक दूसरे को मन के बात कहिला, एक दूसरे से बहुत खुशी महसूस होवेला। मन में जो बात रहे सब एक दूसरे से खुल के इंजॉय बहुत बा यहाँ। प्रोग्राम निक लगेला बहुत, ये पूछी मत। पता रहे के चाहिए, ये तो होखे के जरूरी बा। काहे से कि एक दूसरे के जान पहचान, अभी बच्चा बड़न, इनकर कोई जाने ला ना, किनकर बेटा बड़न, किनकर बाबू बड़न, किनकर पोता बड़न, एक दूसरे से सब जानकारी भइल बा ना कि किनकर बेटा बड़न, तो ये सब कोई के जाने। अब यहाँ तक कि कोई बहू के ना चिन्हलन, यहाँ ना हम लोग के पापा लोग, बाबूजी लोग बड़न इज्जत देवलन, बहू बेटी समान बड़न लोग। बहुत अच्छा लगेला। हम लोग एक दूसरे के घर में ना रहिला, एक दूसरे के पास बैठ के सब लोग बहुत अच्छा से खा पिया, खेली कूदा, सब बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मिडिल एज के लोगों से बात करा दिया, अब बुजुर्ग महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या कहेंगी इस मिलन समारोह के बारे में? मिलन समारोह में एक बार मेरा पटना में डेरा है, वहाँ 2-3 बाहर से आके बैठा, एक दूसरे को नहीं पहचानता, हम पहचानते थे, वो लोग अपने में नहीं पहचान रहा था। तो हुआ किसे, तो तुम लोग ए भाई हो, नहीं पहचानते हो, क्यों नहीं पहचानते हो? ऐसा एक प्रोग्राम बनाओ कि जिसमें सब आओ और सब मिल के बात करो, सब बैठो। तो वही उसी दिन प्रोग्राम बना और उसी दिन से हर साल मिलन समारोह होता है। लेकिन दीदी, इतना व्यस्तता के बाद भी जो है कि समय निकालना, वो भी 2-2 दिन जो है कि गांव के लोगों के बीच बैठना, उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास परिवार के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है। व्यस्त है तो बाथरूम जाने के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है। इसी तरह इसका भी इम्पोर्टेंट दीजिएगा, तो निकालना चाहिए। तो लोग निकालते हैं यहाँ समय। 2 दिन सब काम करता है तो 2 दिन महीना में, 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर छुट्टी मिलता है, वैसे ही सब लोग छुट्टी निकालते हैं। प्रोग्राम अभी न एग्जाम रहता है न कुछ रहता है, अभी तो सब बच्चे लोग, ठंडा रहता है लेकिन छुट्टी सब स्कूल में भी है, बच्चे को भी देखना है। तो उसी हिसाब से अभी मौका निकाल करके दिसंबर महीना में ये प्रोग्राम होता है। दिसंबर महीना में प्रोग्राम होता है। अब हम महिलाओं के जो यंग एज हैं उन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस मिलन समारोह का क्या कुछ मायने मतलब है, क्या कुछ कहेंगे। ये मिलन समारोह हो रहा है, आप अभी यंग हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? अभी तो हम 12th में पढ़ रही हैं। ये मिलन समारोह के बारे में क्या कुछ आपके सोच क्या कहता है? हम तो हर साल आते हैं, पटना में हम रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी मतलब ऐसे नए जनरेशन के लिए काफ़ी सही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को जो कि मतलब पटना में रहने पे नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। जैसे अभी चापाकल ही है यहाँ पे, पटना में नहीं मिलता कहीं देखने को। यही सब चीज़ है और लाइक ऐसे नए बच्चे हैं सारे, तो हम लोग काफ़ी लोग से मिल पाते हैं। मतलब अच्छा लगता है, जैसे कि यंग जनरेशन जो है आज के डेट में मोबाइल, लैपटॉप और दिस डेट करने में रहते हैं, उनको इतना ज्यादा व्यस्तता है कि परिवार और गांव के बारे में तो खैर आज के यंग भूल ही गए हैं, लेकिन इस गांव में जो है कि यंग भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, मिडिल एज भी आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं पर रोक देना चाहिए? नहीं, हर साल होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और मतलब हम लोग के आगे बाद भी जो जनरेशन आएंगे उसमें भी होना चाहिए। सबको मतलब एक साथ मिलके भी तो रहना है। हम लोग खुद नहीं पहचानते हैं बहुत लोग को यहाँ पे, तो इसी के वजह से हम लोग सबको जान रहे हैं कि कौन मेरे क्या लगते हैं, कौन नाना है, कौन मौसा है। बिल्कुल, परिचय भी हो गया है लोगों से। क्या नाम है आपका? योग्यता। क्या कहेंगी? हमको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। पहली बार आए हैं? हाँ, मतलब आए हैं तो उतना तो मतलब रात में आते थे, सुबह चले जाते थे, बट ये फर्स्ट टाइम है। 2 दिन से हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है और लोगों को करना चाहिए। हाँ, अभी इसको आगे और है। क्या कहेंगे दर्शकों को जो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हमारे पास ना तो परिवार के लिए टाइम है, ना ही गाँव जेवार के लिए टाइम है, उनको क्या कहेंगे? नहीं, सबको आना चाहिए। हमको लगता है कि सबको ये फंक्शन अटेंड करना चाहिए। इससे काफ़ी अवेयरनेस होता है, सब फैमिली में लोग एक दूसरे को जानते हैं,
तो आगे भी ये होना चाहिए और सबको, सारे बच्चों को भी ये अटेंड करना चाहिए। सारे बच्चों को भी हाँ। अटेंड करना चाहिए। क्या नाम है आपका? श्रेया नाम है। श्रेया नाम है। तो देखिए, हम हर लोगों से बात करेंगे, लेकिन महिलाएं फर्स्ट होती है, तो इसीलिए हम महिलाएं के तीनों एज के लोगों से बात करा दिए, यंग जनरेशन के भी लोगों से भी बात कराए हैं और जो है कि मिडिल एज के भी लोगों से और बुजुर्गों से भी बात कराए हैं। क्या कहेंगी बाबू? क्या नाम है? नाम बताइए। अब हम जेंट्स के तरफ चलेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या आपका परिचय है? मेरा नाम सुदीप है जी। हम यहाँ के दामाद हैं। अच्छा, आप दामाद हैं? हाँ, और ये सब लोग सरहज हैं। शादी के कितने साल हो गए? शादी के 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। कैसा लग रहा है माहौल? नहीं, ये बढ़िया है, लोग आके मिलते हैं। बस समय में समय निकालना है, बिजी लाइफ में आके लोग मिलते हैं एक दूसरे से अपना शेयर करते हैं। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी जो है कि लोग समय निकाल के, वो भी दो दिन के लिए निकाल के आते हैं, रहते हैं, मैनेज करते हैं, एंजॉय करते हैं। और सब ये आपस में होता है, आपस में कंट्रीब्यूट करके ये लोग जो करते हैं, अच्छा है। ये चीज़ हर जगह होनी चाहिए। क्या ये मिलन समारोह को और बढ़ाना चाहिए? हाँ, ये दायरा बढ़ाना चाहिए, दूसरे गांव भी होना चाहिए। और लोग जैसे हम अपने घर में जाके बताएं, और लोग अपने घर में जाके बताएं। समय निकालना चाहिए मिलने के लिए। समय निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय निकालना बहुत जरूरी है। समय निकालना चाहिए, बिल्कुल समय निकालना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सर, इसके लिए हम तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए कि हम अपने सब गांव के समूचे परिवार और हम अपने रिलेटिव गांव के जितने हैं, बेटी पुतों नाती नतनी, सब से मिलन होता है। 2 दिन साथ रहते हैं, इससे बड़ी खुशी क्या। और मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दूसरों गांव से ये इस मंच से करना चाहता हूँ कि सारे गांव में इस तरह का व्यवस्था किया जाए कि समाज जो टूट रहा है, परिवार जो टूट रहा है, इसकी माने मिलन समारोह करने से परिवार जुटेगा, गांव के प्रति लोगों को आकर्षित होंगे, खेत खलिहान समझेंगे, खेत क्या है, क्या फसल है। हमारे बच्चे जो पहचान पाएंगे कि कौन मटर है, कौन मसूर है, कौन आम का पेड़ है, कौन अमरूद का पेड़ है। इस तरह से, नहीं तो शहर के लोग बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि ये केला कहाँ से आ रहा है, मटर कहाँ से आ रहा है। लेकिन यहाँ जब गांव में आएंगे, खेत में जाएंगे, तालाब पर जाएंगे, बगीचा में जाएंगे, तो देखेंगे, महसूस करेंगे, उनको इस धरती माँ से प्रेम होगा और लोग आएंगे, गांव की ओर आकर्षित होंगे। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। कुछ युवा लोग भी हैं। मिलन समारोह, मिलन स्वागत जो होता है, मिलन समारोह जो होता है, आप युवा हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज के जो यंग जनरेशन है, उनको मोबाइल, लैपटॉप, रील्स और बाकी चीजों के लिए उनके पास समय नहीं है। परिवार के लिए समय नहीं है, गांव जवार के लिए समय नहीं है, बाकी इन चीजों को छोड़कर के हर चीज के लिए समय है। लेकिन आप लोग मिलन समारोह आपके गाँव में हो रहा है, इसको कैसे देखें? ये अच्छा है कि मतलब हम लोग मिलते हैं। इनिशियल में जब यहाँ पे मिलन समारोह हुआ था, तो मैं खुद ही 2-3 अटेंड नहीं किया था, बट मेरे अंदर हमेशा वो रहता था कि क्या हो रहा है, मतलब कैसे फैमिली मिल रहा है। क्योंकि एजुकेशन के लिए हम लोग हमेशा 10th के बाद बाहर निकल जाते हैं, फिर हम लोग फैमिली से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, बाहर जाते हैं। बट वो सुनते हैं कि गाँव में ये चीज़ हो रहा है। अभी फ़िलहाल जैसे मैं यहाँ से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन जैसे ही पता चला कि मिलन समारोह होने वाला, अंकल लोग बताए, तो यहाँ आए। अब यहाँ पे भी बहुत सारे फैमिली है, चाचा है, चाची है, बहुत सारे दादाजी है, और छोटे छोटे बच्चे ये लोग हैं। इन लोग का पता ही नहीं है कि किनके परिवार से कौन कौन बच्चे हैं। जब आते हैं तो पहली बार देखता हूँ, पूछता हूँ पापा का नाम क्या है ये। तो ये सब चीज़ जब बाहर रहते हैं, चीज़ लाइक होता है। जब यहाँ आने के बाद वो इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, तो ये लोग भी वो रिटर्न देता है, जैसे गिफ्ट। हम लोग इससे बात करते हैं, ये लोग हम लोग से बात करता है, तो अच्छा लगता है। जो कि हम लोग बाहर की दुनिया में मिस करने लगते हैं। तो ये फैमिली मिलन से ऐसा लगता है कि सब लोग एक क्लोज है, बहुत सारे लोग को जानते हैं, और जिनको नहीं जानते उनसे मौका मिलता है। जैसे मम्मी बताती है ये है, ये है, तो इंटरेक्ट करने का अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है, और आगे भी इसको बढ़ाना चाहिए। हाँ, अभी जैसे मैं आया हूँ यहाँ छुट्टी लेने के लिए, मेरे प्रेशर था। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलोर से आया अभी फिलहाल, लेकिन मैं अपने वहाँ जो मेरा कलीग था, सारे लाइफ मेंबर में बोला एक ऐसा मिलन समारोह होता है जहाँ पे लोग ऐसे आते हैं। उनके लिए भी नया था, और मेरे लिए भी नया हमेशा रहता। मतलब मेरे लिए तो नया नहीं है, बट उनके लिए बोलने में नया लगता है। तो वो लोग जाते हैं तो वो लोग सोचता है किस तरीके, बिकॉज सारा लोग एक अलग अलग जोन से रहता है, और सारा ऐसा इंटरेक्शन किसी का नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पे सेपरेशन हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं है। पहले के लोग एक साथ है, अब सब सेपरेट हो गए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं।
तो ये सब चीज़ जानने के लिए अच्छा है और लोग के लिए अच्छा है। क्या अच्छा नाम है। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित राज। रोहित राज, क्या कुछ कहेंगे सर इस मिलन समारोह के बारे में? अच्छा, आप यहाँ के दामाद भी हैं? हाँ, मैं यहाँ का दामाद हूँ जी। और ये समारोह होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इससे ये फ़ायदा ये है कि इसमें जो गांव से लोग शहर की ओर जो मूव कर रहे थे, ये मिलन समारोह होने से बच्चे लोग भी गांव की ओर मूव कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। और बहुत से बच्चे लोग जो शहर में रह रहे थे, उन लोग के गांव से आने में ये लगता है कि हाँ ये कल्चर है, क्या है, और मिट्टी से जुड़ने का भी मौका मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ जो फैमिली टूट रही थी, उसमें आपस में जो समझदारी है बढ़ती है, गैप जो है कम होता है। ये होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। ठीक। देखिए, इस मिलन समारोह के प्रोग्राम के लिए जो है कि दिल्ली नोएडा से भी जो है कि 4-4 गाड़ियां निकलती है। और ये गाड़ियां ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश कोई मिलन समारोह पहुंचे तो कोई मिलन समारोह नहीं। जब से शुरुआत हुआ है, मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि जब से शुरुआत हुआ है तब से दिल्ली के लिए जो है कि खरफर गांव के लिए 4 गाड़ियां निकलता है। हाँ जी, सही बात है, 4 गाड़ियां निकलती है वहाँ। हाँ जी, हम लोग यहीं के हैं, घर यहीं हुआ करता के लिए आते हैं, सिर्फ मिलन समारोह? मिलन समारोह, हाँ। एक्चुअली क्या है कि वी आर फाउंडर मेंबर्स, जो हम लोगों के सोच के कारण ही आज ये आप देख रहे हैं। अच्छा। हम लोग 4-5 लोग 8 साल पहले ये सोचे कि इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाए। वो इसलिए कि एक गैप था, बहुत बड़ा गैप, जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप, कोई किसी को जानता नहीं था। हम लोग तो थोड़े बहुत जानते भी थे, लेकिन जो हमारे बच्चे थे, कोई हमारे कोलिग पुणे में रहते हैं, कोई असम में रहते हैं, कोई उड़ीसा में रहते हैं, वो उनके बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन में नहीं थे। मैं नहीं जानता था, वो नहीं जानता था, लेकिन ओरिजिन आर सेम, वो खरफड़ के ही हैं। तो एक व्यवस्था बनाई जाए कि सब एक दूसरे को पहचाने। उस कड़ी में हम लोग आज तक यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों ने ये 4-5 जो लोग देख रहे हैं, 5-7 लोग, इन लोगों ने पहली बार मीटिंग करके इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया, जो अभी तक करते आ रहे हैं। हाँ। तो सर, क्या आप सिर्फ मिलन समारोह के लिए आए हैं या और भी कुछ काम काज पड़ा हुआ था, बचा हुआ था, सोचे दोनों काम हो जाएगा? नहीं, ये टाइम जो होता है वो स्पेसिफिक पार्टिकुलर इसी मिलन समारोह के लिए रहता है। बाकी तो घर है तो ठीक है, वो बाकी मिलना जुलना होता है, यही मेजरली मकसद होता है। कुछ लोग जो बाहर में रहते हैं वो खुद के बारे में बताते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास ज़्यादा व्यस्तता है, ना ही तो परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं और ना ही गांव जवार के लिए। उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं, वो तो सही बात है, हमारे लिए भी वही कंडीशंस है, बट उनमें से कुछ ना कुछ टाइम निकालने पड़ता है और टाइम निकाल के ही हम लोग करते हैं, हर काम करते हैं। बाहर भी शहर में रहते हैं, वो बाहर घूमने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो गांव में आने के लिए क्या नहीं समय निकल सकता है, तो निकालने के बाद सारे। क्या कुछ कहेंगे सर? आप भी दिल्ली से? मैं भी मेंबर हूँ, मतलब ये एक हमारी संस्था का नाम है सेवक। हाँ। मतलब ये बनाया गया था, तो उसका नाम है सोशल इवोल्यूशन वेलफेयर एसोसिएशन खरफर। हाँ। तो वो इसलिए बनाया गया था कि मतलब एक तरह से सामाजिक भी जो चीज़ है ना, उसको भी थोड़ा सा विकास हो, उसका भी कल्याण हो। तो ये एक बहुत अच्छा सोच है कि हम लोग ये इस तरह से एक 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं। और मैं भी वो दिल्ली से ही आता हूँ। हम लोग मतलब ये कुछ हमारे दूर में रहते हैं, तो बाई रोड ही आ जाते हैं। तो हम लोग 2 दिन का प्रोग्राम के लिए हम लोग आते हैं और हम लोग उस सेवक में 10 लोग मेंबर हैं, तो वो सब ऑर्गेनाइज होता है। आप कहाँ से आए सर? हम तो यहीं पे रह रहे हैं। यहीं पे रहते हैं। क्या कुछ कहिएगा इस मिलन समारोह के बारे में? पहले हम लोग भी बाहर रहते थे, कमाते थे, बाहर रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि हम लोग सभी लोग आए हुए थे पटना, लेकिन किसी से भेंट नहीं हुआ, किसी से मुलाकात नहीं हुआ। तो अचानक ऐसा हुआ कि कोहरे के कारण ट्रेन कैंसिल हो गई। इसमें हम लोग 4 आदमी में 4 आदमी का ट्रेन कैंसिल। तो ये सर मर्चेंट नेवी में थे, ये भी आए हुए थे छुट्टी पे उस समय। तो इनको हम फ़ोन किए कि ऐसा कीजिए कि जो सारे लोग आए हुए हैं, अब भेंट हुआ नहीं, फिर कब होगा, आज सारा का ट्रेन कैंसिल हो गया है। तो बोले कि एक जगह मिलते हैं। फिर मैं इनके घर पटना गए, वहाँ पे मिले। फिर वहीं पे प्रोग्राम बना कि नहीं, एगो ऐसा किया जाए कि जिसमें सारे लोग आए, किन्हीं के घर में फंक्शन ना कि ऐसा नहीं हो कि मेरे घर में शादी है तो हम आए, आप नहीं आए। ऐसा हो कि जो सभी आए। तो वही मिलन समारोह का हम लोग सोचे और उसी समय टिकट लिए
और वही डेट रख के हम लोग उस साल से आज 10वां साल हम लोग मना रहे हैं। 10 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं। 10 साल से कंटिन्यू 10 साल से हर एक साल एक डेट में रखते हैं। और सभी यहाँ पे जितने मेरे घर में, चाहे मेरे समाज के बेटी हो, बहू हो, फूआ दादी हो, दादी हो, जितने परिवार हैं उस सबको निमंत्रण देते हैं और सभी लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे बहू हैं जो शादी बाहर से हुआ, बाहर हुआ, यहाँ 15 साल 20 साल हो गया लेकिन यहाँ पहुँचे नहीं। लेकिन ये मिलन समारोह होने के कारण कोई 18 साल पे यहाँ पे गांव पे आए हैं, कोई 20 साल पे गांव पे आए हैं और यहाँ आए, और यहाँ 1 साल आए तो वो सोचे कि यहाँ आए तो इतना दिन से नहीं आए तो घर है नहीं, तो अपना घर बनाते हैं। और आज के डेट में 6-7 घर बन गया, इसीलिए हाँ। और सिर्फ उस मकान में मिलन समारोह के लिए ही आते हैं उस घर में मिलन समारोह। हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार। आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं। इतना ठंडा में उड़ीसा से कहाँ लगे आए हैं? बस इसी के लिए जो हम लोग साल में एक बार सब मिलते हैं मिलन समारोह सभी से। मिलन समारोह का फायदा क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। फायदा क्या है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मेरा शादी 18 साल हो गया, आज तक मेरा मैसेज आई नहीं थी, पर सिर्फ इस कारण ये आई है मिलन समारोह के लिए। पहली बार मिलन समारोह में ये तो लगता है इससे ज़्यादा फायदा कुछ और है नहीं। और मेरा घर यहाँ नहीं था। 85 में मेरे पिताजी यहाँ से चले गए थे और 90 में मैं चले गया था। मेरा यहाँ घर नहीं था, लेकिन यही कारण था मैं यहाँ घर भी बनाया, क्योंकि मैं लोगों से जुड़ाव इतना हो गया, पहले आना जाना करता नहीं था, तो मैं यहाँ घर भी बनाया और मेरा मैसेज को भी लाया 18 साल बाद शादी का। तो लगता है बहुत फायदा है इसका। बहुत फायदा है। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार, क्या कुछ कहेंगे सर इस मिलन समारोह के बारे में? इस मिलन समारोह के लिए हमने अपने गांव के बेटी, बहू, दामाद, नाती, नतनी, फुआ सबको धन्यवाद देंगे कि हमारे थोड़े से रिक्वेस्ट पर ये लोग हमें खुशी देने के लिए हमारे गांव को जागृत करने के लिए लोग चले आते हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। और हम लोगों से जो 10 लोग हैं हम लोग मेंबर, उनसे जो बन पाता है हम लोग उनकी मतलब 2 दिन व्यवस्था कर पाते हैं। तो और उस छोटे से मतलब बहुत चावल दाल और पूरी सब्जी, छोटा सा ही व्यवस्था रहता है, कोई नॉनवेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस बिना किसी फंक्शन के, बिना किसी विधि व्यवहार के, बिना किसी साड़ी लेना है, देना है, धोती लेना है, कुछ नहीं चाहिए। सब मन से आते हैं और अधिकार से आते हैं। और ये जो खुशी होती है जो 2 दिन रहते हैं, ये लोग तो सब चले जाते हैं, बाहर से आए हैं, दिल्ली से, कोई गुड़गांव से दीदी लोग चली जाती है, फुआ लोग जाती है। उसके बाद कम से कम 10 दिन हम लोग को मन नहीं लगता है। मैं खुद बाहर रहा हूँ ज़िंदगी भर, 19 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। उसके पहले मैं शिपिंग में था, 8 साल जॉब करके छोड़ दिया। लेकिन ये जो खुशी है आज मुझे, मैं बार बार अपनी दीदी लोग को, फुआ लोग को और नाती नतनी सबको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे रिक्वेस्ट पर चले आते हैं और हमें इंतजार करते हैं। इस मिलन समारोह में गांव के लोग होते हैं या किसी एक समुदाय के लोग? समुदाय के लोग हैं हम। जी, हम लोग एक समुदाय के लोग हैं। क्योंकि देखिए हमने ये शुरू किया है, मतलब हम लोग जो इन्होंने कहा कि 4 लोग हम लोग मिले थे और उसके बाद शुरू हुआ, और आज हम लोग 10 लोग मिल चुके हैं। हमारा उद्देश्य शुरू यही हुआ था कि हम लोग एक दूसरे को पहले जाने, और धीरे धीरे ये चीज़ आज 10 साल से आज नाती नती सब लोग आ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे अब जैसे रात हो जाएगी तो आपको दिखेगा कि जो भी रोड पर जो लाइट लगा हुआ है वो सब हम लोग अपने पैसे से लगाते हैं। हम लोग एक संस्था बना रखे हैं जिसे बताया जाता है, और हर महीना हर मेंबर उसमें कुछ पैसा डालता है। अब सोचिए 10 आदमी अगर डाल रहा है हर महीना तो 10 गुना हो गया। तो साल में हमारे पास बहुत अच्छा पैसा होता है। हम लोग कुछ प्लान करके कुछ करते हैं, कभी लाइट लगवा दिए, कभी कुछ करवा दिया, और कोशिश करते हैं कि अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आज अगर मुझे कुछ मदद चाहिए तो कम से कम 10 छोड़िए, 10 तो हम लोग हैं ही, हमारे बहनोई हो गए, हमारा भगना हो गया, हमारा दूर का रिश्ते का नाती हो गया, कोई कहीं जॉब कर रहा है, हम एक फ़ोन करते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में मेरे पास 10 आदमी एट ए टाइम अवेलेबल है। मुझे अगर किसी को मालूम चल जाए कि ये लोग आए हैं और होटल में रहे हैं तो फिर वहाँ से खींच के घर ले जाएंगे। तो सिर्फ उससे मतलब नहीं है, वहाँ जाके जो हमें मदद मिल जाएगा। हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें कोई नहीं पहचानता, हमें हर चीज़ खोजना पड़ता है, वो वहीं रहते हैं, तो हर तरह से वो लोग मदद कर पाते हैं। और हम लोग एक दूसरे को इतना जान चुके हैं। हमारी भतीजी आई थी तो पहली बार मेरे बगीचे में लगा हुआ था मटर, वो पूरा पॉकेट भर ली थी, यही थी 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। इसको पता ही नहीं था कि मटर खेत में होता है। ये अपनी मम्मी को कह रही है, देखो मम्मी मॉल में मिलता है जो यहाँ है, यहाँ भी मिल रहा है। अब सोचिए उस बाप का खुशी, उस चाचा की खुशी कि जिसको ये पता चला दिए हम कि भाई मटर मॉल में और बाजार में नहीं होता है, तुम्हारे ही खेत में होता है। जब ये पहली बार आई थी तो मिट्टी में ऐसे चलती थी, पैर ऐसे उठा करके, आधे घंटे के बाद ये पुआर पर कूद रही थी।
तो ये जो झिझक खत्म हुआ कि मिट्टी है, गंदगी है, तालाब में नहाने जाता है, मेरे गांव में तालाब है, बगीचा है, और आज लोग वहाँ जाते हैं, नहाने जाते हैं, गर्मी में होता है, तो जो खुशी होती है ना ये 2 दिन, मतलब इसके चलते जो संबंध बना है हम लोग का, जो समाज टूट रहा था, जो आज एक हो गया है इसकी। और ये लोग जो दीदी है हमारी, जो जिनसे आपने बात किया, तो ये लोग नहीं आते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं है। तो मेरा नाम संजीव रंजन हुआ, मेरा घर यहीं है ना। हम लोग 4-10 लोग हैं जो इस सिस्टम, मैंने हम लोग को ये भगवान से आशीर्वाद मिला कि हम लोग इस कर पाए, है ना, और कुछ इसमें जोड़ सके। अगर आप लोग कुछ राय दें, हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ राय दें, तो हम लोग और भी जोड़ सके। हमारे पास जो भी होता है सोच कि हाँ कैसे हम लोग पूरे समाज को आगे बढ़ाएं, गांव को। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ समाज नहीं है, कोई भी जात का हो, कोई भी। हम लोग आज भी मीटिंग रखने वाले हैं कि गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना। लेकिन अगर हर कोई नौकरी कर रहा है, हर लोग अगर 10,000 रुपया देगा तो सोचिए 1 लाख तो हो जाएगा ना। कोई गरीब आदमी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है बिना लोन के, कोई कागज उसको जमा नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी सोच से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कहाँ तक कर पाते हैं। इसी सोच से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से आए हैं? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं। हाँ। आपके माध्यम से सारे बिहार वासियों को कहना चाहेंगे, क्योंकि सारे बिहार वासियों को इसलिए कहना चाहेंगे कि बिहार में पलायन का समस्या रहा है, बहुत दिनों से रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है ताकि जो पलायन यहाँ से बिहार से चले गए हैं उनको मिलने का दोबारा माध्यम है। तो ऐसा हर गांव, छोटे कस्बों में ऐसा आयोजन करें हर गांव में, ताकि समाज जुड़े, क्योंकि बहुत विभक्त हो चुका है समाज हमारा, किसी कारण से, बहुत से कारण से, रोजगार के कारण से। तो हम लोग एक माध्यम, एक उदाहरण पेश किए हैं, लोग फॉलो करें, हम लोग सहयोग भी करेंगे उसमें। अगर हम लोग के पास जो भी एक्सपर्टीज होगा, जो भी समझ होगा, अगर किसी को चाहिए तो हम लोग के माध्यम से ले सकते हैं, ताकि आगे अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है? हमारा सुधीर कुमार सिंह नाम है। सुधीर कुमार सिंह। तो देखिए, खरफर गांव के लोगों से ये सीखना चाहिए। ये सिर्फ बिहार को ही नहीं सीखना चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए। जिस तरीका से जो है कि ये गांव के लोग मिल करके मिलन समारोह मनाते हैं, और ये मिलन समारोह ना ही तो कोई राजनीतिक होता है और ना ही तो किसी भी प्रकार का कोई शादी विवाह का ये मिलन समारोह है। ये मिलन समारोह जो है, ये साल के 2 दिन, जो परिवार यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो माता बैठी हुई हैं, जो बहनें बैठी हुई हैं, और जो बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, जो भैया बैठे हुए हैं, जो चचा बैठे हुए हैं, और जो बाल बुतरू बैठा हुआ है, ये इन्हीं लोग जो हैं कि चाहे वो देश या बिहार के किसी भी कोना में हो, वो जरूर जो है कि साल के आखिरी समय में, दिसंबर के महीना इन लोगों के लिए खास होता है। दिसंबर के महीना खास इसीलिए होता है कि देखिए, साल का अंतिम दिन भी होता है, और साल का जब नया साल की शुरुआत होती है, उसमें भी शुरुआती दिन में इन लोगों का मिलन करने का मौका मिल जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इन परिवारों के लिए, जो आज के इस दुनिया में भी जो है, इस कलयुग में भी, जहां पे एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा है, वहीं पे जो है कि ये पूरे परिवार, पूरे गांव के लोग मिलकर के मिलन समारोह मना रहे हैं। और समाज में किस तरीके से एक यूनिटी होना चाहिए, कैसे एकता बना करके जो है कि आप सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, अपने गांव ही नहीं, अपने राज्य को भी आगे ले जा सकते हैं, यहाँ पे जीता जागता उदाहरण मिल रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कैसा लगा खरफर गांव के लोगों का ये मिलन समारोह? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा एक परिवार, ऐसा एक खुशहाल गांव, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।